नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। बताइए आज मैं कहाँ खड़ी हूँ। गाइस आज मैं खड़ी हूँ पवित्र ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश की धरती पर। और मैं आज दर्शन करने आई हूँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो चलिए स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अपने साथ आपको भी दर्शन कराती हूँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। आप सभी को पता है मल्लिकार्जुन वो ज्योतिर्लिंग मंदिर है आंध्र सामने। प्रदेश की नल्लामाला पहाड़ियों में श्री सैलम पर स्थित है। और ये ओम नमः भारत के शिवाय। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओम दूसरा नमः शिवाय। और ये 18 ओम नमः शक्तिपीठों में शिवाय। से ये एक है। जी हाँ, यहाँ ओम पर नमः शक्तिपीठ भी है। शिवाय। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में आप ज्योतिर्लिंग के साथ-साथ यहाँ पर शक्तिपीठ के भी दर्शन कर सकते हैं और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। और यह उन चलिए चुनिंदा अभी हम स्थानों में आपको से एक पास है पास जहाँ दर्शन कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही परिसर में स्थित है। जुड़िए मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक मेरी मल्लिकार्जुन की जर्नी पर और मेरे साथ दर्शन कीजिए। तो आज मैं आपको दर्शन करवाने के लेके जा रही हूँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। तो ये रही हमारी टेम्पो ट्रैवलर, इसमें बैठ के जा रहे हैं हम। तुम्हें नहीं उतरना नीचे। अभी हमने लिया है अपने मल्लिकार्जुन के रास्ते में टी ब्रेक, टी एंड ब्रेकफास्ट ब्रेक पे होटल प्रणवांध्र स्टाइल स्नैक्स। और ये हमारा ग्रुप बैठा हुआ है ब्रेकफास्ट करता हुआ। ठीक है, और अब हम आज का जो दिन है हम लोग जाएंगे गंडीकोटा। आज वहाँ पर मैं दोबारा आपको गंडीकोटा दिखाऊंगी। ब्यूटीफुल प्लेस इन आंध्र प्रदेश गंडीकोटा। हमारा टी ब्रेक हो गया फिनिश। देन वी कंटिन्यू आवर जर्नी। कल हम पहुँचेंगे श्रीसेलम और हम कल दर्शन करेंगे मल्लिका। हम पहुँच गए नंदालय से थोड़ा सा पहले। तो मैं आपको लेके चलूँगी डैम दिखाने के लिए। और अगर आप जैसे श्रीसेलम आ रहे हैं तो आसपास क्या क्या जगह देख सकते हैं, तो उसमें से एक डैम भी बहुत फेमस है। तो चलते हैं डैम। पहुंच गए नंदालय और हम आज रात रुकेंगे नंदालय में ही। और हम कल जाएंगे श्रीसेलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। तो यहाँ हमें एक डैम मिला है और ये लोग बोल रहे हैं श्रीसेलम डैम है। तो चलिए हम लोग आए हैं डैम। फेमस डैम है श्रीसेलम से पहले ही है ये श्रीसेलम डैम। जस्ट ये इतना पास नहीं है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। और ये अराउंड ने सोचा कि चलो डैम देख लेते हैं। और ये देखिए, ये से आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं और इस तरह से जैसे हम बस से आए हैं बेंगलोर से कर्नाटका से। तो यहाँ पर आप श्रीसेलम पहुँचने से पहले भी आसपास की फेमस यहाँ पे जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं काफ़ी, और इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। एक ही ट्रिप में आप कई चीज़ें अपना कवर कर सकते हैं। ये डैम हम लोग आ गए हैं इस डैम के जो है रिवर के पास में। और गाइस देखो, ये यहाँ पर कितनी सारी फिशेस मरी हुई है। यहाँ पर देखो आप, इतनी सारी फिशेस यहाँ पर मरी हुई है। बैड स्मेल। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। हमारा रूम पहुंच गए। कौन सा नंबर है हमारे रूम का? इस जगह का नाम क्या था भैया? नंदयाल। नंदयाल। अब हम कल सुबह मॉर्निंग में जाएंगे श्रीसेलम। और ये है हमारा रूम नंदयाल में। नॉट बैड, अच्छा है ना मधु? ये क्या, अच्छा मिरर है ये। ठीक है, टीवी, डेस्क, बट यहाँ हमारे कॉफ़ी चाय के लिए कुछ नहीं है। और ये दी हुई है स्टोरेज अलमीरा। और ये बेड किंग साइज, नहीं किंग साइज बेड मिला है क्या? ओ ओ बाथरूम, क्या है ये इतना बड़ा? अरे बाथरूम है ये, कमरा है ये? हैं? सब लोग इधर सो जाएंगे। ये तो हम यहाँ सो भी सकते हैं, इतना बड़ा बाथरूम। ये तो बड़े बड़े रिसोर्ट्स में होता है। इतना बड़ा बाथरूम है क्या? नाइस। हम लोग ढूंढ रहे थे कोई रूम। गाइस ये रूम से थोड़ा छोटा ही बस बाथरूम है ये। हाँ। है ना? हाँ। ऑलमोस्ट। कायरा तो उधर सो जाएगी। में हम लोग आए हैं टेम्पल नंदयाल में।
नंदयाल में, और एक ब्यूटीफुल टेम्पल रात, क्योंकि हम लोग रुके हुए हैं नंदयाल में। वी आर स्टेइंग इन नंदयाल एंड टुमारो विल गो इन श्रीशैलम। और यहाँ पे हम आए हैं एक मंदिर, कितना प्यारा मंदिर है, सुंदर लग रहा है रात में। नंदालय में जहाँ हमारा होटल है उसके जस्ट पास ही है ये भगवान वेंकटेश का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर, और हम जस्ट फ्रेश होके यहाँ दर्शन करने के लिए आ गए थे, और सबने हमें कहा मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, सुंदर मंदिर है। लुक, ये भगवान का तिलक, भगवान का तिलक, और यहाँ पे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश का दृश्य दिखाया गया है। कितना सुंदर लग रहा है ये मंदिर में। नंदयालय में है, और सामने भगवान का गोपुरम, गणपति भगवान की प्रतिमा। और मंदिर में अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट मना की गई थी, तो बस जस्ट मैं अभी वीडियो बंद कर रही हूँ। प्यारे दर्शन हुए, चेहरे पे आ गई सूजन, इतने प्यारे दर्शन हुए भगवान जी के। वीडियोग्राफी मैं करती नहीं हूँ मंदिर में। तो ये आज फर्स्ट डे था हमारा मल्लिकार्जुन टूर का। कल सुबह मिलते हैं, कल जाएंगे श्रीशैलम। एवरीवन, तो ये है हमारा आज सेकंड डे मल्लिकार्जुन टूर, और आज हम लोग निकलेंगे अब मल्लिकार्जुन के टेम्पल दर्शन करने के लिए। आज सुबह अभी निकलेंगे गाड़ी से, और उससे पहले हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट बैठा हुआ है। तो बस अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे अपने बस से श्रीशैलम के लिए। हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है फाइनली मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए। तो अब जिस जगह हम ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं वहाँ की कथा जानना तो बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और भगवान गणेश जी में दोनों में विवाह करने हेतु इस बात पर विवाद हुआ कि पहले किसका विवाह होना चाहिए। इस विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। उनके विवाद का समाधान करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की शर्त पूरा करने के लिए कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। उधर श्री गणेश जी स्थूल शरीर के थे पर महाबुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी माता पार्वती और महादेव को एक आसन पर विराजमान होने को कहा और उनकी साथ परिक्रमा कर ली। शिव पार्वती उनकी बुद्धि से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने भगवान पुत्र का गणेश जी का विवाह कर दिया। इस बात से दुखी होकर भगवान कार्तिकेय कैलाश पर्वत को छोड़कर क्रौंच पर्वत पर, जो ये स्थान माना जाता है, आकर निवास करने लगे। इधर कैलाश पर माता पार्वती अपने पुत्र मोह में व्याकुल होने लगी। वे भगवान शिव के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। क्योंकि स्वामी कार्तिकेय जी पहले ही अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई थी, इसलिए वे यहाँ से 3 योजन दूर जाकर चले गए। कार्तिकेय भगवान के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर स्थापित हो गए। मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों की दिव्य ज्योति के रूप में सम्मिलित हुए और वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं उस पवित्र धरती पर, मल्लिकार्जुन की धरती पर, श्रीशैलम, और से हम जाएंगे अंदर मल्लिकार्जुन मंदिर दर्शन करने के लिए। और आज आश्चर्य की बात ये रही कि आज मेरा वट सावित्री का व्रत भी है, और जिसे मैं पूरे रास्ते ढूंढती रही वट वृक्ष, वो मुझे ये मल्लिकार्जुन आकर ही मिला। और ये देखिए सामने आप देख सकते हैं वट वृक्ष, और बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ है वट का, जिसकी पूजा मैं दर्शन करके जब लौट के आऊंगी तब करूंगी। और यहाँ से अब आपको अपनी जो गाड़ी है उसको छोड़ के यहाँ से पैदल ही मंदिर तक जाना पड़ेगा। तो चलिए हमने अपना स्टार्ट कर दिया है चलना। अर्जुन ज्योतिर्लिंग में दर्शन का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक है, और ये दोबारा खुलता है 4:30 बजे से शाम को रात को 10 बजे तक ये खुला रहता है। मंदिर में स्पर्श दर्शन भी कर सकते हैं, जिसका टिकट 500 रुपए प्रति व्यक्ति है, और इसे आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। मल्लिकार्जुन आने से पहले ही ये इसकी बुकिंग हो जाती है। और इस तरह से यहाँ पे आपको शॉप्स भी मिलती हैं सामान की, जहाँ से आप पूजा का सामान ले सकते हैं।
अगर आप इस पर दर्शन के टिकट नहीं ले पाते हैं, तो आप यहाँ पर आकर भी आप वीआईपी दर्शन के टिकट ले सकते हैं। ₹300 का टिकट आता है प्रति व्यक्ति, जिसमें आपकी लाइन जो अति शीघ्र लाइन के रूप में ये मिलता है। मंदिर में आप अपने पारंपरिक भारतीय पोशाक ही पहनकर आएँ या साड़ी और सलवार सूट पहन सकती हैं, और जो पुरुष हैं वो अपनी पारंपरिक धोती कुर्ता और जो है नीचे पजामा पहन सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर आधुनिक वस्त्र जैसे जीन्स, टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। इस बात का ध्यान रखकर ही अपने कपड़े यहाँ लेकर आएँ। महत्वपूर्ण बात है कि आपको यहाँ बुकिंग के समय आपका जो आईडी कार्ड आपका चेक किया जाता है, तो अपने साथ अपना मूल आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी आईडी अपने साथ अवश्य रखकर लेकर आएँ। ध्यान रखें, अगर आप स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं, अर्थात आपको गर्भगृह में जाकर भगवान शंकर को स्पर्श करके दर्शन कराए जाते हैं, उसका टिकट आप पहले ही बुक करके आएँ। यहाँ पर आने से पहले 2-3 महीने उसकी बुकिंग चलती है, महीने पहले ही। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, ये हमसे हमारा रह गया था स्पर्श दर्शन, हम उसका टिकट बुक नहीं कर पाए थे, और आप स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं तो अवश्य उसका टिकट बुक करा लें। अब हम यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा, और बीच में हमें अपने जो जूते चप्पल वगैरह हमारे उतारने के लिए स्थान मिलेगा। और ये देखिए, बस यहाँ से आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। वो ये मंदिर है सामने जो सामने, पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो वो वाला मुख्य मंदिर है वो। मंदिर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। ओम नमः और शिवाय, जस्ट इसके बाद अब हमारे ओम नमः कैमरे, शिवाय, वीडियो और ओम मोबाइल सब नमः कोई कुछ शिवाय, भी आप अंदर लेके नहीं जा ओम सकते नमः हैं, कुछ भी शिवाय, अलाउड नहीं है। और ओम आपको यहाँ नमः पर एक काउंटर पे शिवाय, सब जो भी आपके साथ कैमरा और मोबाइल है वो रखवा लिए जाएंगे, और उसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। तो ओम बस नमः यहाँ से अब हम शिवाय। जाएँगे अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के, और जब भगवान का बुलावा आता है तभी आप दर्शन करने आते हैं। तो भोल जय जय ना भोलेनाथ। अब इन सबको और क्लास बस में अब इसके पढ़ाऊंगी बाद जरा। हम मिलेंगे आपसे मंदिर में अंदर दर्शन करने के बाद। और एक ज़रूरी बात ये है, अगर आप दूर से मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा समय यहाँ पर आने का है नवंबर से लेके मार्च तक। मौसम यहाँ बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज़ आपको यहाँ अधिक गर्मी मिलेगी मार्च के बाद। मंदिर में अंदर जाने के बाद हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ-साथ ब्रह्मरांबा देवी शक्तिपीठ, माता पार्वती के भी दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। तो यहाँ आपको ज्योतिर्लिंग के साथ-साथ शक्तिपीठ के भी दर्शन करने को मिल जाते हैं, है ना अद्भुत? अब हम दर्शन करके लौट गए हैं, और हमें समय कम से कम 2 घंटे का समय हमें अंदर लगा पूरा शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग घूमने में, बल्कि उससे अधिक ही समय लगा। और वापस आकर अब हम पूजा करने के लिए बैठ गए हैं अपने वट वृक्ष के नीचे, वट सावित्री की पूजा। और आज 16 मई का दिन है, और आज वट सावित्री भी है। तो देखिए, हम लोग सब पूजा कर रहे हैं वट सावित्री की। कितना अद्भुत संयोग पड़ा है ये मेरे लिए, और ये मेरे लिए एक संयोग ही था जब हमने यहाँ का प्लान बनाया था मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। तब मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वट सावित्री का जो मेरा व्रत होता है वो कब पड़ता है। मुझे यहाँ पर आने के बाद कल 15 मई को ही पता लगा कि 16 मई को वट सावित्री व्रत है, जो मैं मल्लिकार्जुन में ही उसको मैं अपना पूजा करूंगी वट वट वृक्ष की। तो बहुत ही अच्छा संयोग रहा ये मेरे लिए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग अंदर मंदिर में आपको शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के साथ-साथ और भी अन्य कई मंदिर हैं, छोटे-छोटे, जिन्हें आपको दर्शन करने का आप सौभाग्य ले सकते हैं। हमने अति शीघ्र टिकट लिया था जो ₹300 प्रति व्यक्ति था, उसमें हमने सब मंदिरों के दर्शन किए। और काफ़ी समय आपको इसलिए अंदर मंदिर में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद भी काफ़ी समय आपको लग जाता है, और अंदर ही फिर आपको जो आपका टिकट होता है अतिशीघ्र का और स्पर्श दर्शन का, उसके अंदर ही इंक्लूड होता है आपको प्रसाद का लड्डू भी मिलता है, जो आपके उस टिकट में ही आपको मिल जाता है। और अगर आप एक्स्ट्रा लड्डू लेना चाहते हैं तो ₹20 का लड्डू भी मिलता है, बट उसकी लाइन बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी बिना लाइन के लड्डू मिले, तो वो फिर ₹80 का मिलता है, जिसे आप जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ कृष्णा नदी के तट पर। नीचे उतरने के लिए, इसको पाताल गंगा भी यहाँ कहते हैं, और नीचे उतरने के लिए आपको 600-700 सीढ़ियाँ मिलेंगी, जिसे उतरने में आपको काफ़ी समय लग जाता है और थोड़ा-सा ये हेक्टिक हो जाता है।
अदरवाइज आप रोप वे से भी नीचे जा सकते हैं, जिसका टिकट 60 रुपए प्रति व्यक्ति होता है और आप कम समय में नीचे पहुंच जाएंगे कृष्णा नदी के तट पर। और इसके बाद आप साक्षी गणपति के दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि मल्लिकार्जुन से थोड़ा सा पहले ही साक्षी गणपति हैं। तो ये था हमारा मल्लिकार्जुन जो मंदिर के दर्शन का पूरा व्लॉग। आशा है आपको पसंद आया होगा।